हे एवरीवन, वेलकम टू चैनल और फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बीपीएससी 70 के रिगार्डिंग मैं अब ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, और चूँकि अब देखिए बीपीएससी 70 के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो मैं वैसे ही टॉपिक को बनाऊँगा, ठीक है, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप जब वीडियो देखिएगा तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा जो क्षमता है वो 200 गीगावाट के मील के पत्थर पर पहुँच गई। देखिए, ये जो एक आर्टिकल था जो पीआईबी पर आया हुआ था। ठीक है, और चूँकि पीआईबी पर आने की वजह से जो है, तो ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। चूँकि ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा जो है अब कुल क्षमता का 46.3% है। ठीक है, ये जो डेटा है वो मेरा खुद का नहीं है, ये जो डेटा है पीआईबी के द्वारा दिया गया है। अगर आपको देखना है तो पीआईबी के मेन वेबसाइट पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, 46.3 है नवीकरणीय ऊर्जा का कुल क्षमता। ये 10 अक्टूबर 2024 तक का डेटा है। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है कि देश की कुल अक्षय ऊर्जा जो है 10 अक्टूबर 2024 तक, ठीक है, 10 अक्टूबर 2024 तक 200 गीगावाट के आंकड़े को पार कर गई है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार कुल अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन क्षमता अब जो है 201.45 गीगावाट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आपको रट करके ही रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसका कोई उपाय नहीं है, आप रट लीजिए और पढ़ते रहिएगा तो ऐसे भी याद हो जाएगा। तो भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 452.69 गीगावाट तक पहुंच गई है, और जिसमें अक्षय ऊर्जा का योगदान समग्र बिजली मिश्रण में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर बिजली का कुल उत्पादन क्षमता आपको ये जितना दिया हुआ है 452.69 गीगावाट, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मैं बतलाऊंगा कि रिन्यूएबल एनर्जी में कैपेसिटी ऑफ इन इंडिया, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की क्या कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, ये डेटा को आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है आर्टिकल ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो सोलर पावर 90.76 गीगावाट, 45.1%, ये सोलर पावर का कैपेसिटी है। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये नंबर 1 पर है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर। सेकेंड पोजीशन की अगर बात करें तो सेकेंड पोजीशन में विंड पावर है। ठीक है, और विंड पावर का कितना है 47.36 गीगावाट, और परसेंट में बात करें तो 23.5%। ठीक है, और हाइड्रो पावर ये सेकेंड हो गया। उसके बाद थर्ड में आपका हाइड्रो हो गया। ठीक है, पन बिजली यानी कि 46.92 गीगावाट, परसेंट में बात करें तो 23.3% है ये। ठीक है, जितना भी डेटा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। बायो पावर, ठीक है, 11.32 गीगावाट। ठीक है, और 5.6%, ठीक है, परसेंट में। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैपेसिटी है बायो पावर का, ठीक है, ये इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। और स्मॉल हाइड्रो पावर, ठीक है, इसका कितना है 5.07 गीगावाट। ठीक है, 2.5%। ठीक है, तो ये इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो कम से कम 1 2 3 4 5 आपको कैपेसिटी इन इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी का आपको रट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, 95% चांसेस है कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 95% चांसेस बन रहा है। ठीक है, कि पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है वो आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर रुझान है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, स्कूटी बाइक जितना भी है, अब धीरे धीरे देखिए पेट्रोल की जगह अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह, इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह स्टार्ट हो गया है। तो ये सारे एग्जांपल क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को लेकर के है। ठीक है, इसलिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो राजस्थान में आप देख लीजिए डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये डेटा को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। राजस्थान में 29.98 गीगावाट है। फिर सेकेंड नंबर है गुजरात का 29.52 गीगावाट, तमिलनाडु का 23.70 गीगावाट, एंड नाउ कर्नाटक 22.37 गीगावाट। ठीक है, ये जितना भी है ये स्टेट है, और ड्राइविंग इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, पहला स्थान अगर पूछा जाएगा तो राजस्थान का है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सर्वप्रथम कौन सा राज्य है, तो राजस्थान। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं,
देखिए भारत सरकार के द्वारा योजनाएं और कार्यक्रम लाई गई है जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया सके। तो इसका पहला हम लोग देख लेते हैं उद्देश्य क्या होता है कि भारत सरकार ने देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और उसमें तेजी लाने के उद्देश्य से कई उपायों और पहलों को लागू किया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये देखिए कि प्रयास जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करते हुए एक अस्थायी ऊर्जा भविष्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये इनका उद्देश्य हो गया। ठीक है, अब उद्देश्य को देखते हुए कौन कौन सी सरकार के द्वारा जो है सो योजनाएं चलाई गई है, ठीक है, वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो नंबर 1 पर, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे की गवर्नमेंट इनिशिएटिव ड्राइविंग रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ। तो पहला नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम कुसुम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, PLI स्कीम, नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स। नेक्स्ट है 5वां है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीटी के भी पर्सपेक्टिव से और मेंस में भी। ठीक है, मेंस में भी आप ये लिखने के बाद रिन्यूएबल एनर्जी को डिफाइन करने के बाद इन योजनाओं को जो है सो एक तरीके से दर्शा सकते हैं। ठीक है, डायग्राम बना करके, तो आपका आंसर जो रहेगा काफ़ी रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो पर, और मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा ना सिर्फ BPSC 70 के रिगार्डिंग बनाऊंगा, और साथ ही मैं वीडियो में सिर्फ वैसे ही कंटेंट डालूंगा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ आपको बहुत सारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारा वीडियोस वगैरह, लेकिन मैं वैसे ही रेलेवेंट टाइप का ही वीडियो बना करके डालूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।